नीतीश कुमार चाहेंगे तो आरसीपी का काम बन जाएगा, ललन सिंह के विरोध से कुछ नहीं होगा। यह सही है कि आरसीपी सिंह की गाड़ी फंस गई है, जेडीयू में उनकी वापसी नामुमकिन हो चुकी है। पिछले दिनों तेजी से चर्चा चली थी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी होने वाली है, लेकिन अब उनकी वापसी में पेच फंस चुका है और जेडीयू में उनका आना नामुमकिन बताया जा रहा है। लेकिन यह खबर पूरी नहीं है, हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड का वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने दो टूक शब्दों में संदेश दे दिया है कि पार्टी को 72 से 42 पर लाने वालों के लिए पार्टी में अब कोई जगह नहीं है। उनका प्रहार सीधे जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की ओर था, जिनकी जेडीयू में वापसी की अटकलें पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं। बता दें कि एक समय में आरसीपी सिंह उर्फ रामचंद्र प्रसाद सिंह का बिहार की राजनीति में दबदबा था। आरसीपी सिंह ब्यूरोक्रेसी की दुनिया से राजनीति में आए। आरसीपी सिंह आईएएस अधिकारी रहे हैं, वहीं से वो सीएम नीतीश कुमार के संपर्क में आए थे। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह ने बतौर अधिकारी नीतीश कुमार के साथ काम करना शुरू किया। जब नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री और बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह उनके सचिव रहे। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार दोनों ही कुर्मी समाज से और दोनों ही नालंदा से आते हैं। आरसीपी का एक वक्त राजनीति में इतना दबदबा रहा कि वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हो गए, फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में इस्पात मंत्री बन गए, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया, आरसीपी और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ती गई। कहा जाता है कि नीतीश कुमार उस वक्त केंद्रीय मंत्री परिषद में 2 सीटों की हिस्सेदारी चाहते थे, लेकिन आरसीपी सिंह ने बेहद महत्वाकांक्षा में, अति महत्वाकांक्षा में नीतीश कुमार की सहमति के बगैर ही मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली थी। फिर वक्त एक ऐसा आया कि आरसीपी सिंह ना तो राज्यसभा के सदस्य रहे और ना ही जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कहे, वो जनता दल यूनाइटेड में भी नहीं रहे। वक्त का पहिया घुमा और आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के रास्ते अलग अलग हो गए। आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उस दौर में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की राहें जुदा हो चुकी थी। आरसीपी सिंह के नाम पर विवाद तब भी खड़ा हुआ जब जेडीयू ने उन पर 9 साल में 58 प्लॉट खरीदने के आरोप लगाए। जेडीयू के अनुसार आरसीपी सिंह ने नालंदा में करीब 40 बीघा जमीन खरीद ली थी। इनमें से अधिकांश जमीनें उनकी पत्नी गिरिजा सिंह, बेटी लिपि सिंह और लता सिंह के नाम से थी। जब नीतीश कुमार पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो भारतीय जनता पार्टी ने आरसीपी सिंह से किनारा कर लिया। आरसीपी बीजेपी में अप्रासंगिक हो गए। इसके बाद आरसीपी सिंह ने थक हार कर अपनी एक नई पार्टी बना ली। पार्टी का नाम रखा आप सबकी आवाज। पार्टी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, पार्टी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। पार्टी ने बीच में ही दम तोड़ दिया और उसका विलय प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में कर दिया। बीते विधानसभा चुनाव में जनसुराज की जो दुर्गति हुई वह सबके सामने है। आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह ने नालंदा जिले की अस्थावा विधानसभा सीट से जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ा और उनकी जमानत जब्त हो गई। लता सिंह को लगभग 16,000 वोट प्राप्त हुए। अब जब आरसीपी के कदम वापस जेडीयू की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने एक मकर संक्रांति भोज में यह कहकर सबको चौंका दिया कि वो और नीतीश कोई अलग तो है नहीं। तभी से यह अटकलें लगाई जाने लगी कि वो जेडीयू में कभी भी वापसी कर सकते हैं, पर ललन सिंह ने उनके इस मंसूबे को अपने बयानों से ध्वस्त कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे सच्ची बात यह है कि नीतीश कुमार ही जनता दल यूनाइटेड के सर्वे सर्वा हैं। ललन सिंह की बातों का बहुत खास महत्व तो नहीं है। हाँ, अगर नीतीश कुमार खुद ही ललन सिंह से बयान दिलवा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार चाहेंगे, जिस दिन नीतीश कुमार की इच्छा होगी, आरसीपी सिंह की पुनः जनता दल यूनाइटेड में वापसी हो जाएगी। अगर नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे तो किसी के चाहने से भी आरसीपी सिंह की वापसी नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर ही सारा दारोमदार है और नीतीश कुमार से ही आरसीपी सिंह को उम्मीद है। नीतीश चाहेंगे तो आरसीपी वापस जदयू में आएंगे और नीतीश नहीं चाहेंगे तो आरसीपी सिंह ऐसे ही भटकते रहेंगे।